हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दिस इज सुजाता, वेलकम टू स्पिरिट एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और सीरीज चल रही है हमारी वर्ड्स में। वर्ड्स सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको इग्नोर नहीं करना है, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं क्लास को। कंसीड, कंसीड का मीनिंग क्या होता है? कंसीड किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? कंसीड, कंसीड कहते हैं टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, ना चाहते हुए भी किसी चीज को स्वीकार करना, उसको हम कंसीड कहते हैं। ओके, टू एक्सेप्ट समथिंग। आइए इसके सिनोनियम देखते हैं। एडमिट, एडमिट करना, किसी चीज को स्वीकार करना। एक्नॉलेज कहते हैं अपनी नॉलेज में लेना है उसको। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। ईल्ड, झुक जाना, मतलब जब हम किसी चीज को ना चाहते हुए भी जब स्वीकार करते हैं तो वो ईल्ड ही होता है, झुकना होता है, कि हम उसको जबरदस्ती स्वीकार करना पड़ता है। परमिट, स्वीकृति देने के लिए आता है। सैंक्शन, जब हम किसी चीज को सैंक्शन कर देते हैं, आदेश दे देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। असेंट करना, उस चीज को ग्रांट करना। ग्रांट, परमिशन देने के लिए आता है कि स्वीकृति है हमारी। कैपिटुलेट करना, कैपिटुलेट, उसे को अपनी स्वीकृति में देना। अलाउ करना। अवोच, अवोच कहते हैं जब हम किसी को अवोच करते हैं, किसी को स्वीकृति देते हैं, उसके लिए आता है अवोच। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडमिट, एक्नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट, यील्ड, कई बार एग्जाम में आए हैं वर्ड। परमिट, सैंक्शन करना, सैंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंट, ग्रांट। कैपिटुलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलाउ और अवोच कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अवोच। ओके, नेक्स्ट इसके एंटोनियम देख लेते हैं कंसीड के। जब हम किसी चीज की एक्सेप्ट करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, उसको डिनाई भी हम करते हैं। उसको अपोजिट क्या होगा? डिनाई करना। डिनाई, रिजेक्ट कर देना। डिसेंट करना, उसको मना करना। डिस अलाउ करना, अलाउ नहीं करते हैं, उसको स्वीकृति नहीं कर देते हैं, अस्वीकृति कर देना। और रेसिस्ट, रेसिस्ट कहते हैं जब हम किसी चीज से पीछे हट जाते हैं। डिस अवो कहते हैं कि चीज से मना, किसी भी बात से मना कर देना, मुकर जाना। रेपुडिएट, हो जाना, पीछे हट जाना। और रेफ्यूट, इनकार कर देना, खंडन करना किसी भी बात का। ओके, तो डिनाई, रिजेक्ट, डिसेंट, डिस अलाउ। डिस जो वर्ड लगता है ये निगेटिव को शो करता है, याद रखेंगे। रेसिस्ट, डिस अवो। ओके, अवो होते हैं मान लेना, और डिस अवो हो गया हमने उसको मना कर दिया किसी भी बात के लिए। रेपुडिएट, इनकार कर देना। रेफ्यूट, खंडन करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंप्राइज। कंप्राइज का मीनिंग होता है किसी भी चीज से कोई चीज जब मिलकर बनी होती है, कंप्राइज कहते हैं। टू कंसिस्ट ऑफ, से मिलकर बना होना। टू कंसिस्ट ऑफ का मीनिंग ही होता है टू, से मिलकर बना होना, या हम कहेंगे टू इंक्लूड, किसी भी चीज को किसी चीज में शामिल करना। ओके, कंप्राइज करना, इंक्लूड करना उसको। सिनोनियम देख लेते हैं। इंक्लूड करना, कंटेन करना। कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ आता है जब कोई चीज किसी चीज से मिलकर बनी होती है। कंपोज करते हैं उस चीज को, उसमें मिलाते हैं। कंप्राइज करते हैं। इंक्लूड, कंटेन, कंसिस्ट और कंपोज, ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। एंटोनियम है रिजेक्ट, रिजेक्ट करना। लेक, कमी के लिए आता है। एक्सक्लूड कर देना, उसको बाहर, एक्स बाहर के लिए आता है। एक्सेप्ट आता है जब कोई चीज किसी चीज के बदले में हम स्वीकार करते हैं, के बजाय। एक्सेप्ट आता है के अलावा या के बजाय के मीनिंग देता है एक्सेप्ट। ओमिट करना, उसको ओमिट कर देना, उसको हटा देना, इग्नोर कर देना उसको। सेपरेट करना, अलग करना। लीव आउट, छोड़ने के लिए आता है। ओके, उस चीज को जब हम अलग कर देते हैं तो रिजेक्ट, लेक, एक्सक्लूड करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कहते हैं बजाय, के अलावा, कोई और दूसरी चीज को एक्सेप्ट कर लेना उस चीज के अलावा। ओमिट कर देना, उसको हटा देना। सेपरेट करना और लीव आउट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपैशन। कंपैशन का मीनिंग क्या होता है? कंपैशन क्या, किसे बोलते हैं फ्रेंड्स कंपैशन? कंपैशन कहते हैं जब किसी के प्रति हम करुणा, दया के भाव शो करते हैं, पिटी के भाव शो करते हैं, पिटी की फीलिंग किसी के प्रति रखते हैं, तो उसे हम कंपैशन बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग, किसी को समझना, या पिटी फॉर समबडी, किसी के प्रति दया की भावना रखना, उसको हम बोलते हैं कंपैशन। ओके, तो याद रखेंगे, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैशन की स्पेलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग के लिए वर्ड पूछा जाता है। कंपैशन में आपको सिंगल एस दे देगा और इसमें डबल एस आता है, ये जरूर देखेंगे आप। ओके, COMPASSION, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और पिटी फॉर समबडी। ओके, सिनोनियम देख लेते हैं। काइंडनेस, जब हम किसी के प्रति दयालुता के भाव रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं। कमिशरेशन, कमिशरेशन आता है जब हम बहुत ज्यादा किसी के प्रति
कोमल भाव प्रकट करते हैं, शो करते हैं, दया के भाव शो करते हैं। कंपैशन से ही बना है कमेशरेशन। ओके, स्पेलिंग याद रखेंगे कमेशरेशन की, कमेशरेशन पढ़ेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है पिटी और क्लीमेंसी। बहुत बार पूछा गया है क्लीमेंसी वर्ड, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लेमेंसी बहुत बार पूछा जाता है। ये दया के लिए आता है, जब हम किसी के प्रति करुणा दया रखते हैं, क्लेमेंसी बोलते हैं उसको। ओके, तो काइंडनेस, सिंपैथी, कमिशरेशन, पिटी, क्लेमेंसी। ओके, एंटोनियम देख लेते हैं, क्रूरल्टी। जब हम किसी के प्रति कंपैशन रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं, काइंडनेस रखते हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा? क्रूरल्टी। बर्बैरिटी, बहुत ज्यादा बर्बरता लाना, क्रूरता दिखाना। परसिक्यूशन आता है जब हम किसी के परसिक्यूशन करते हैं, बहुत ज्यादा किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं, परसिक्यूशन। ओके, अपैथी पैथ होता है फीलिंग, और ए इसमें सफिक्स ऐड हुआ है, सॉरी प्रीफिक्स ऐड हुआ है, तो ये क्या हुआ? अपैथी, फीलिंग लेस होना। ओके, जिसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है, इनडिफरेंस होता है। मर्सीलेसनेस होता है, मर्सी दया के भाव ही नहीं होते उसके अंदर। कैलसनेस, कैलस कहता है बहुत कैलस होना, बहुत ज्यादा क्रूर होना, निर्दयी होना, उसे बोलते हैं कैलस। ओके, तो क्रूरल्टी, बारबैरिटी, परसिक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और अपैथी कई बार पूछा जा गया है, अपैथी भी, इनडिफरेंस, मर्सीलेसनेस और कैलसनेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने आपको ये करा रही हूँ। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये इग्नोर नहीं करना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ओके, तो इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा वर्ड्स को, और ऐसा नहीं सोचना है कि मैं 3 वर्ड ही लेकर आती हूँ। 3 वर्ड से आप देख सकते हैं कितना आपको वर्ड सीखने को मिलता है। ओके, क्लास में एक वर्ड से आपको कितना सिनोनियम एंटोनियम सीखने को मिल रहा है। ओके, ये आपके 3 वर्ड नहीं है, ये आपके बहुत, एक कहेंगे हम 50 वर्ड के समथिंग हो जाते हैं, 20, 30, 50 वर्ड के समथिंग हो जाते हैं कभी कभी तो। ओके, तो याद रखेंगे वर्ड्स को। एक वर्ड से मैं आपको कितना वर्ड, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है, इन वर्ड्स को याद कर लीजिए, बस यहीं से आपके एग्जाम में आ जाएगा, श्योरिटी है ये मेरी। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अपनी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ, और अभी कुछ वर्ड हैं सी सीरीज के, मैं और सभी वर्ड्स आपको कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि वर्ड आपको मैं ऐसे ही बीच में स्किप कर दूंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।